जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर से अचानक 11,000 से ज्यादा लोगों को क्यों हटाया गया? क्या भारत किसी रूटीन मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहा है या फिर देश की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में एक ऐसा चैप्टर खुलने वाला है जो पूरे एशिया के पावर बैलेंस को बदल कर रख सकता है? अग्नि 5 के बाद अब चर्चा है अग्नि 6 की, एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत की सबसे एडवांस्ड और सबसे दूर तक मार करने वाली स्ट्रेटेजिक एसेट साबित हो सकती है। और ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है अभी तक नहीं आई है, लेकिन चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन ने स्पेकुलेशन जो है उनको और तेज कर दिया। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को हटा दिया गया है। अब सवाल ये है, क्या भारत अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटी के एक नए लेवल पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है? तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और चर्चा में हम इस सब पूरे मामले को और समझने की कोशिश करेंगे, पूरे विषय को विस्तार से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या चांदीपुर में होने वाली एक्टिविटी के पीछे वाकई अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट है? जिस तरह से इवैक्यूएशन किया जा रहा है, 11,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया है, और जिससे अग्नि 6 के टेस्ट की जो स्पेकुलेशंस है वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। अंबर जी, अभी ऐसा बात, ये एक स्पेक्यूलेशन है। अभी तक डीआरडीओ ने कंफर्म नहीं किया कि अग्नि 6 का टेस्टिंग किया जा रहा है, पर मीडिया रिपोर्ट स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं उस आधार पर लग रहा है कि अग्नि 6 की टेस्टिंग होने वाली है। कम से कम इस जो मिसाइल की जो रेंज है 12,000 से 16,000 किलोमीटर होने वाली है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अंदर एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है। ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी वैसी होती है कि ये जब मिसाइल छोड़ी जाती है स्पेस के जाने के बाद, ये इसी एक मिसाइल के अंदर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड तक रह सकते हैं, 10 से 11 न्यूक्लियर वॉरहेड, जो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अपने एनिमी को टारगेट करते हैं। अंबर जी, इस जो मिसाइल की जो स्पीड है मार्क 24 है, और सबसे बड़ी बात है इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब आप सोचिए, ट्रक में ले जाया जा सकता है, किसी रेलगाड़ी में ले जाया जा सकता है, अंडरग्राउंड साइलोज में से छोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि भारत ने अपना पोस्चर चेंज कर दिया है। अभी जो सिपरी की रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया गया है कि 12 न्यूक्लियर जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है उनको वो रेडी लॉन्च पे एक तरह से स्टैंड बाई मोड पे रखे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पर अग्नि 6 की मिसाइल की लॉन्च करना, तो शायद हमारे फर्दर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इस मिसाइल के अंदर लॉन्च के लिए एक तरह से रखे जा सकते हैं आफ्टर द सक्सेसफुल टेस्टिंग। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री मोदी G7 की समिट के लिए अभी पेरिस जा रहे हैं, और वहां पर वो शिरकत करने वाले हैं, और वहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने वाले हैं। तो इस टाइम पर जब वो ओवरसीज यात्रा कर रहे हैं और भारत अपनी मिसाइल रेंज बढ़ा रहा है, इसके अंदर सिर्फ हम चाइना को टारगेट नहीं कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान, इस बार हमारी रेंज में टर्की भी है, और हम अपने जो एलाइज हैं जैसे साइप्रस, ग्रीस, आर्मीनिया, उनके ऊपर भी ध्यान रखते हुए हम अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं। एक तरह से भारत जो है ग्लोबल महाशक्ति बनने का एक तरह से ये एक पावर प्रोजेक्शन है। अगर आपकी मिसाइल रेंज 12,000 टू 16,000 किलोमीटर है, तो इवन अमेरिका जो है आपकी रेंज में आ चुका है। जो अमेरिका के जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं, और चाइना के जो HQ9 और 19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिसाइल के बारे में डीआरडीओ के चीफ ने, समीर कामत ने, कुछ महीनों पहले इसकी बात की थी, और बीजेपी ने भी लास्ट मई के अंदर इसकी बात की थी। इसके कारण स्पेक्यूलेशन ये लगाए जा रहे हैं कि ये अग्नि 6 का एक तरह से टेस्टिंग होने वाला है। और जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आप देखिए, 11,442 लोगों को उन्होंने टेम्पररी इवैक्यूएट शेल्टर्स कर में उनको वहां शिफ्ट पर करा दिया। शिफ्ट कर दिया है, बिल्कुल, जो रेंज के 1 से 3.5 किलोमीटर की रेंज में है, मवेशियों बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल।
सबसे बड़ी बात बिल्कुल, ये है। लेकिन उमेश जी बात ये है कि अगर अग्नि 6 का टेस्ट होता है, तो भारत ऑफिशियली इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसके एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है क्या? डेफिनेटली प्रवेश कर चुका है। देखिए, जब हमने अग्नि 5 टेस्टिंग की थी, जिसमें रेंज बताया जा रहा था 5000 से 8000 किलोमीटर है, उस समय ही वेस्टर्न एनालिस्ट ने बोल दिया था कि भारत अपनी रेंज 12000 किलोमीटर तक उसने अचीव कर ली है। अभी हम हुँ, अगर 12000 टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो रेंज होगी 16 से 18000 किलोमीटर की होगी। भारत हमेशा अपनी जो क्षमता है वो अंडर प्ले करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि कैसे भारत के जो मिसाइल्स है, वो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है, उन्होंने नूर खान एयरबेस पे प्रिसिशन स्ट्राइक्स किया था। अमर जी, सबसे बड़ी बात है प्रिसिशन स्ट्राइक्स, जिसके कारण पाकिस्तान के 30 से 40 जो मिनिएचर न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो एक्सप्लोड करना चालू हो गया था। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 6 सीरीज का है, उसको हम हुँ, यूज कर सकते हैं अपने सबमरीन्स के अंदर भी। जो कलाम जी, सीरीज की मिसाइल्स है K4, K5 और K6, उसको भी वहां पर भी चेंज किया जा सकता है। और इससे भारत की जो डिलीवरी सिस्टम्स है, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स है, उसके अंदर इजाफा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि ये उस टाइम पे आ रही है जिसमें रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत जो है यूरेनियम परचेज ज्यादा कर रहा है कजाकिस्तान से, फिर कनाडा से कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत उसकी चल रही है। उसके अलावा 12 न्यूक्लियर पेलोड्स को हमने ऑलरेडी एक डिप्लॉय करके रखा है, और इस टाइम पे ये टेस्टिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए कि भारत अपनी जो न्यूक्लियर ट्रायड है, लैंड ट्रायड, प्योर ऑपरेशनल बेसिस पे लेके आना चाहता है। और कुछ एक महीने पहले आपको याद होगा कि MIRV टेक्नोलॉजी जो थी अग्नि 5 की एक्सटेंडेड सीरीज के साथ हमने टेस्ट किया था, और अग्नि सीरीज की हमने शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हमने टेस्ट की थी एक महीने पहले। तो कंटिन्यूसली भारत अपने डिलीवरी सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है। न्यूक्स रखना एक बहुत न्यूक रखना एक अलग बात होती है, डिलीवरी सिस्टम्स, इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम्स, नॉन डिटेक्टेबल, और जो राडार के जो जिसको कोई भी राडार पकड़ ना सके। और उसके अलावा आप ये देखिए कि उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है दुश्मन के, वो भी जी। इसको पेनिट्रेट ना कर सके। ये बहुत अब बड़ी दुश्मन उपलब्धि की है। बात उमेश जी कर रहे हैं, तो चाइना और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है, उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आज की डेट में अभी अग्नि 5 हमारे पास है, उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान दोनों को हम दोनों का काम हम उसी में तमाम कर सकते हैं। अब हुँ, भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ वैश्विक सुपर शक्ति। अगर आप ग्लोबल महाशक्ति बनना चाहते हो और कहलाना चाहते हो, तो आपके पास मिसाइल रेंज होनी जरूरी है। और आप एक तरह से बात कर रहे हो साइप्रस से, आप बात कर रहे हो ग्रीस से, आप बात कर रहे हो मेडिटेरियन के अंदर आप आईमैक को ऑपरेशनल करना चाहते हो। अगर क्यों लोग आपकी बात सुनेंगे, जब क्यों इसके लिए सुनेंगे, अगर आपके पास मिसाइल्स जो हैं जिनके पास मारक क्षमता ऐसी रहेगी जिसको दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। ऊपर से आप देखिए कि हम साउथ चाइना सी के अंदर भी हम वहां पर ब्रह्मोस दे रहे हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपाइंस को हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। और हम ग्रीन निकोबार टर्मिनल बना रहे हैं, वहां पर भी एक एडिशनल एयर स्ट्रिप और ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट। और हमारे जो हाइड्रोकार्बन है इंडियन ओशन रीजन में, उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स है, उन सब के लिए हमें मिसाइल्स की जरूरत है। और जब तक आपके पास मिसाइल्स नहीं रहती है, दुश्मन आपको एक तरह से थ्रेटन करता है। आज हालत बिल्कुल। ऐसी है कि चाइना भी बोलने लग गया है कि रशिया, इंडिया और चाइना तीनों मिलकर एक ग्लोबल महाशक्ति बन सकते हैं। ये चाइना बोल रहा है, पर मैं चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता। चाइना जब भी दोस्ती की बात करता है, तब वो आपके साथ दगाबाजी भी करता है। और सबसे जी। बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि भारत जो है अपनी जो मिसाइल्स की रेंज है, एक्यूरेसी है, प्रेसिशन स्ट्राइक्स है, और उसको नॉन डिटेक्टेबल रेडार क्रॉस सेक्शन उसका विजिबल ना हो, सबके ऊपर काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिलायबिलिटी भी होती है। और मेरा बिल्कुल। ये मानना है कि अब जो है भारत एक तरह से अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि 12 से 16 हजार किलोमीटर के अंदर अमेरिकन सिटीज भी
भारत की रेंज में आ चुका है। और आज आप देखिए कि जो ईयू है, जो भारत के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा था 2 महीने पहले, सडनली वहां की जो ईयू की जो चीफ है काजा कलास, वो भारत के अगेंस्ट हो चुकी है और प्रो पाकिस्तान हो चुकी है। और अभी उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया और इंडियन कंपनीज जो रशिया के साथ डील कर रही है उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाया। तो भारत के पास अगर ये मिसाइल शक्ति आती है तब वर्ल्ड नोटिस करता है। और G7 समिट के दौरान आप ये देखिए, ये टेस्ट किया जा रहा है और भारत वहां पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी 114 जो रफाल जो फाइटर जेट्स है उसकी डील की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन की डिप्लॉयमेंट की बात, उसके बाद अग्नि 6 जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसकी टेस्टिंग की बात हो रही है। उसके बाद 114 जो रफाल फाइटर जेट्स है उनकी भी एक्विजिशन के ऊपर शायद वहां पर हो सकता है G7 समिट जो अभी फ्रांस में होने वाली है जून 15 से। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अब सवाल एक ये है कि क्या इंडो पैसिफिक में जो बढ़ता हुआ जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, क्या उसकी वजह से भारत को अपनी जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो और ज्यादा मजबूत करना है, पर मतलब भारत मजबूर हो गया है, इस वजह से भी भारत इस दिशा में काम कर रहा है? देखिए, जिस हिसाब से चाइना अपने बॉर्डर पर अपनी तैयारी कर रहा है और वहां पर विलेज जो काउंटीज बना रहा है, फेक चाइनीज सीसीपी के मेंबर्स को विलेजर्स बना के वहां पर विस्थापित कर रहा है। तो मेरा ये मानना है भारत एक तरह से युद्ध रेडी हो रहा है और एक तरह से वॉर रेडी हो रहा है। और आप ये भी देखिए कि अब हमारी जो सीमा पर हम फेंसिंग कर रहे हैं और हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पर रिपोर्ट्स आई है कि कम से कम 60,000 बांग्लादेशी फोर्सेस जो हैं वो बीजीबी के सपोर्ट के लिए आ चुकी है। और वहां पर जो विलेज डिफेंस यूनिट्स है उनको भी तैयार किया जा रहा है पेट्रोलिंग के लिए। 3 लेयर एक तरह से वह बांग्लादेश तैयारी कर रहा है भारत के अगेंस्ट। वहां पे ट्रेंचेस खोदे जा रहे हैं भारत के। और ये उस वक्त आ रहा है जब बांग्लादेश की जो बीजीबी की जो टीम है भारत में आके बीएसएफ से बात कर रही है। बांग्लादेश भारत से 8,000 टन जो है डीजल मांग रहा है, चावल मांग रहा है, शक्कर मांग रहा है, प्याज मांग रहा है। और ये भी बताता हूं, और ऊपर से देखिए हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर भी पाकिस्तान ने अपने टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। और पीओजेके के अंदर एक तरह से वहां पर रिपोर्ट्स आ रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हो चुके हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एक तरह से वहां पर आप जो रिपोर्ट्स आ रही है कम से कम 200 लोगों को मार दिया गया। तो पाकिस्तान भी भारत को एक मतलब अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारत पर कभी भी हमला कर सकता है, ये मेरा मानना है। और यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर पर दोनों जगह आप देखिए तैयारी चल रही है भारत को घेरने के लिए। और इस टाइम पे हमें अपना न्यूक्लियर पॉलिसी जो है हम इफेक्टिव कर रहे हैं। हम एक तरह से उसकी जो डिलीवरी सिस्टम्स है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो एक ही मिसाइल के अंदर हम इस्लामाबाद, ढाका, रावलपिंडी और सबको उड़ा सकते हैं, आप समझ जाइए। जी। अब उमेश जी, अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट है या फिर भारत के जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसमें एक बड़ा क्वालिटेटिव जंप? सबसे बड़ी बात है, मैं खुश हूं कि भारत जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है जिसमें अपनी सिक्योरिटी के लिए। इस बार भारत हमेशा एक रिएक्टिव फोर्स होता था, अब ये प्रोएक्टिव फोर्स बन रहा है। तो ये जो एग्रेशन है दिस इज अ वेलकम स्टेप, दुश्मन भी नोटिस कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो अपने देश के अंदर जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास जो जिहादीज है उनको स्पॉट करके उनको डिपोर्ट कर रहा है। वहां पर भी भारत सरकार ने अपनी मंशा जो है एक तरह से क्लियर कर दी है और उन्होंने बोल दिया है कि एक भी बांग्लादेशी को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एसआईआर हुआ था, एसआईआर के बाद अब सेंसस भी हो रहा है। तो जनगणना के अंदर सबको मालूम पड़ जाएगा कि कौन किधर है, कितने लोग भारत के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। एक तरह से भारत सरकार ने अधघोषित जो हमारे यहाँ पे घुसपैठिए हैं उनको वार्निंग दे दी है कि आप चुपचाप चले जाओ।
और इसी से आप देखिए कि बांग्लादेश में तहलका मच चुका है कि भारत जो है सीमा पे बॉर्डर को फेंसिंग कर रहा है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर्स लगाने वाला है, ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम्स वहां पे लगा रहा है, और उसी के टाइप में वो ऑफेंसिव जो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है, जिसमें न्यूक डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसमें हम अग्नि 6 को भी हम टेस्ट कर रहे हैं, और अग्नि 6 को टेस्ट करके हमारे जो नेबर्स है उनको उनकी औकात भी बता रहा है कि एक मिसाइल के अंदर ढाका, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची सबको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना का हो, अमेरिका का हो या टर्की का हो, कोई भी काम नहीं करेगा। जब अब मिसाइल्स उड़ेगी तो सारा चीज का काम पूरा तमाम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से मेरा ये मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एग्रेसिव पोस्चरिंग का, और भारत वॉर रेडी है, इससे वर्ल्ड नोटिस करेगा, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अमर जी। जी, और मैं आपसे एक अंतिम और सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या 21वीं सदी के जो बदलते हुए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, उसमें भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक रीच है, उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाने की तैयारी कर चुका है? डेफिनेटली कर चुका है। देखिए भारत जो है अपने आईमेक की बात कर रहा है, भारत जो है जो आर्टिक के अंदर वहां पर नेविगेशन की बात कर रहा है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट की बात कर रहा है। सब जगह अगर आपको अपने नेविगेशन, अपने शिप्स, अपने जो रिसोर्सेज है उनको सेफ रखना है, तो आपके पास वैसी एक स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी जरूरी है, और भारत जो है वो कैपेबिलिटी अचीव कर रहा है, और इसके कारण वर्ल्ड नोटिस कर रहा है। अगर आपके पास अगर मिसाइल्स, मारक क्षमता वाली मिसाइल्स हैं, तो अमेरिका, रशिया सब आपको एक तरह से सीरियसली लेंगे, और वो आपको आपकी जो बोलते हैं लेवरेज है वो बढ़ जाता है, और लेवरेज बढ़ने के बाद आप देखिए कि भारत के सॉवरेनिटी का एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम किसी दबाव ने नहीं कर रहे हैं। वी आर इक्वल्स, वी आर नॉट अ सबसर्विएंट वसाल स्टेट ऑफ आइदर अमेरिका और चाइना। ये हम एक मैसेज भेज रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। जो हमारे जो कंगलादेश और भिखारिस्तान है, वो जो हमेशा चाइना और अमेरिका की चाटते रहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। बिल्कुल, और हम मिसाइल की बात करते हैं तो मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं होता, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो देश की स्ट्रेटेजिक सोच और जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज का जो आईना है वो होता है। और चांदीपुर में क्या होने वाला है इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता। भारत जो है ये कहना चाहिए कि बल्कि एक ऐसी डिटरेंट आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है जो हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। और अगर ये वाकई अग्नि 6 का अगला कदम है, तो सवाल सिर्फ मिसाइल का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक शक्ति से उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां उसकी जो पहुंच है और उसका संदेश जो है वो दोनों ग्लोबल हो चुके हैं। और क्या एशिया की जो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड है उस पर एक और पावरफुल मूव जो है वो चल दिया गया है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।